अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू डॉक्टर साइमिस क्लिनिक। अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपके हाथ और पाँव में बहुत ज़्यादा नमनेस है, हाथ और पाँव बहुत सुन्न हो जाते हैं, हाथ और पाँव में बहुत ज़्यादा चूंटियाँ चलती हैं और आपके हाथ और पाँव में नमनेस बहुत ज़्यादा है, स्पेशली लास्ट ट्राइमेस्टर में, कि आपको उसकी वजह से सोना उठना बैठना मुश्किल हो रहा है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हाथ और पाँव के सुन्न होने की रीजंस क्या हैं, और अगर आपके हाथ और पाँव सुन्न रहते हैं तो कौन से टेस्ट करवाने चाहिए और इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है। चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप प्रेग्नेंट हो, स्पेशली आपका अगर लास्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है या स्टार्ट का ट्राइमेस्टर चल रहा है और आपको ऐसा फील होता है कि जहां आप बैठे हैं, थोड़ी देर के लिए बैठे हैं, उठे हैं तो आपके हाथ पाँव सुन्न हो गए हैं, उस पर चूंटियां चल रही हैं, आपसे उठा नहीं जा रहा, तो हो सकता है कि आपका आपका एच भी कम हो, आप एनेमिक हो, आपको शदीद खून की कमी हो। शदीद खून की कमी में भी ऐसा ही होता है कि पेशेंट्स के हाथ और पाँव पर चूंटियां चलती हुई, चूंटियां रेंगती भी महसूस होती हैं। पेशेंट के हाथ और पाँव सुन्न हो जाता है। इवन के पेशेंट के पाँव के तलवे जलन फील होती है, हाथों में पेशेंट को जलन फील होती है। तो अगर आप अपना एचबी चेक करवाइए, और अगर आपका एचबी कम है तो आपको एचबी की वजह से बेचैनी भी रहेगी, घबराहट भी रहेगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी रहेगी और नींद भी डिस्टर्ब होगी। और जैसे ही आपका एचबी पूरा होगा तो आपको ये अलामात चली जाएंगी। नेक्स्ट इसका रीजन हो सकता है प्रेगनेंसी के अंदर कि हो सकता है कि आपको गेस्टेशनल डायबिटीज हो गई हो, या पहले से ही डायबिटीज की पेशेंट है तो आपका जो डायबिटीज है, आपका शुगर लेवल ऊपर नीचे हो रहा है, जिसकी वजह से आपके हाथ पांव सुन्न हो सकते हैं। तो आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके अपने डायबिटीज को प्रॉपरली चेक करवाना चाहिए। अपने हो सकता है कि आपको किडनी का कोई मसला हो, आपके किडनीज जो है वो प्रॉपर काम ना कर रहे हो और इस वजह से आपके हाथ और पांव सुन्न हो रहे हैं। किडनी में स्टोन हो सकता है, किडनी में इन्फ्लामेशन हो सकती है, आप हो सकता है पानी कम पी रहे हो जिसकी वजह से, या आपको ऐसा हो कि आपको पहले से ही किडनी का कोई मसला है तो उस वजह से भी हाथ और पांव में सूजन भी हो सकती है और नमनेस भी हो सकती है। नेक्स्ट है आपका थायराइड लेवल। अगर आपका थायराइड कम है स्पेशली, तो पेशेंट को बहुत ज्यादा वीकनेस फील होती है, हाथ पांव बहुत ही ज्यादा सुन्न और बहुत ही ज्यादा चूंटियां रेंगती हुई फील, पांव में बहुत ज्यादा जलन रहती है। अब हम कुछ लैब टेस्ट का जिक्र कर लेते हैं कि अगर आपको नमनेस और स्पेशली स्टार्ट ट्राइमेस्टर से है तो आप कुछ लैब टेस्ट करवाएं कि ये नमनेस का रीजन क्या है, ताकि आप उसको ट्रीट कर सकें। सबसे सीपी करवा लेना, ये ब्लड टेस्ट होता है जिसमें पता चलेगा कि आप एनेमिक हैं कि नहीं, तो फिर आपका ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू टेस्ट होगा। उसके बाद आप अपने सीरम कैल्शियम लेवल्स भी चेक करवाएं कि बाज़ दफ़ा आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम कम हो रही होती है और कैल्शियम के कम होने की वजह से भी आपको नमनेस होती है, तो कैल्शियम को चेक करवा लें। उसके बाद आप अपना रीनल फंक्शन टेस्ट करवा लीजिए, आरएफटी, कि आपकी किडनीज की वजह से तो आपको नमनेस नहीं हो रही, जलन नहीं हो रही, सुनपन नहीं आ रहा, तो आप उसके बाद अपना कंप्लीट यूरिन टेस्ट करवाइए, जिसे यूरिन आरई बोलते हैं। उसमें पता चल जाएगा यूरिन में कोई एल्बुमिन या कोई प्रोटीन खारिज तो नहीं हो रही, किडनी का फंक्शन प्रॉपर ठीक चल रहा है। उसके बाद अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सडन आपने वेट गेन किया या वेट लॉस किया, तो आप अपना डायबिटीज का टेस्ट भी करवा सकते। सबसे जरूरी, अगर आपको नमनेस सब तरीके आपने करके देख लिए, अगर आपने सब तरीके करके देख लिए फिर भी बॉडी की नमनेस खत्म नहीं हो रही, तो सबसे जरूरी जो टेस्ट है वो है आपका थायराइड का टेस्ट, T3, T4, TSH। ये टेस्ट करवाइए। अगर इसकी रीडिंग्स में कुछ खराबी आती है तो फिर उस रीडिंग के हिसाब से आपकी मेडिसिन जो है वो स्टार्ट की जा सकती है। डायबिटीज का टेस्ट करवाइए, अगर लेवल बहुत ज्यादा आता है तो आपको इंसुलिन शुरू करवाई जा सकती है। आप नी का टेस्ट करवाएंगे, उसमें कुछ डिस्टर्बेंस आती है तो उस अलामत के हिसाब से आपकी मेडिकेशन स्टार्ट होगी। तो अब देखते हैं कि इसको मैनेज कैसे करेंगे आपके हाथ और पाँव जो सुन्न रहते हैं। सबसे पहले मैं बहुत दफा आपको बता चुकी हूँ, जो प्रेगनेंसी है ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि आपको कोई हवा हो गया। फिजिकल एक्टिव रहें, चलती फिरती घूमती रहें, अपने घर के काम करती रहें, बस अपने आप को अपने घर की काम करें, बस थकना नहीं है और प्रेशराइज होके काम आपने कोई नहीं करना है। वॉक कीजिए, उससे भी नमनेस कम होगी। अगर आपका एज भी कम है तो पहले कोशिश कीजिए कि बैलेंस डाइट खाएं। उस डाइट के अंदर आपके अंडे भी आ जाते हैं, उस डाइट के अंदर आपकी खजूर आ जाती है। अगर आप डायबिटिक पेशेंट है तो आपने खजूर नहीं लेनी,
और अंडे लें, दूध लें, दही लें, गोश्त लें, जो गोश्त आपको पसंद है वो गोश्त लें आप। और उसके बाद आप कैल्शियम के लिए तो आपने दूध और अंडे ले लिए। नट्स का यूज कीजिए, ठीक है। और इस हेल्दी फैट को भी आप ले सकते हैं। तो अपनी डाइट को अच्छा कीजिए, अपनी डायबिटीज को कंट्रोल रखिए, अपना ब्लड प्रेशर को ठीक रखिए, तो आपके जो टांगों और हाथों का सुन होने का मसला है वो ठीक हो जाएगा। आई होप सो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेनिफिशियल होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।